आज के इस कलयुग में भी हम धर्म की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खुशनसीबी है, कहीं ना कहीं हमें लगता है ऊपर वाले की मेहर है, हम में वैसी गुण आई है कि मैं इस लायक हूँ कि इस ग्रंथों को सुन पा रहा हूँ, इस ग्रंथों को समझने की कोशिश कर पा रहा हूँ। क्योंकि इस युग में लोग धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, अधर्म की रास्ता चुन रहे हैं, व्यवहार में कमियां आ रही हैं। उस समय भी आप ऐसी चीज़ों का अनुभव कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें सुनना पसंद करते हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। लगता है कि हम कलयुग में भी सतयुग की बातें करते हैं तो कभी कभी अटखेलियाँ सी लगती है, कभी कभी लगता है कि इंसान सचमुच में बदल जाएगा। अक्सर देखा गया है कि जब जब इंसान परेशान होता है, दुखी होता है या किसी न किसी वस्तुओं की हानि हो जाती है, उसके लाइफ में कोई चीज़ें लुट जाता है, तब भी वह भगवान की शरण में जाता है, धर्मों की शरण में जाता है, ग्रंथों की शरण में जाता है और ऐसी ग्रंथ की ज्ञान लेता है, वैसे प्रभु का नाम लेता है। कभी राम तो कभी कृष्ण, कभी शिवा तो कभी विष्णु, ऐसे लेकर के अपना मन चिंतन करता, अपना दिल हल्का करता है। कई बार भगवान कई सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं और श्री कृष्ण की तो बात ही कुछ और है। उनमें कई सारी चीज़ों को ज्ञान देने की कोशिश किए हैं, कई सारी चीज़ों समझाने की कोशिश किए हैं। आज हम वो समझने के लिए बैठे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं थोड़ी सी लाइन गरुड़ पुराण के बताऊंगा जिसमें एक्चुअली लिखा गया है कि क्या चीज़ है, और उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह बातें होती है। तो कृष्ण जी के लाइफ में एक अच्छी आदत है जो हमेशा हमें भी इस युग में सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जो लिखा गया है, धर्म जिसका दृढ़ मूल है, वेद जिसकी स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं में जो समृद्ध है, यज्ञ जिनका पुष्प है, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। क्या बात है! धर्म, कर्म, सारे चीज़ उनके ऐसे गुण होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए। आज इस कलयुग में कहीं ना कहीं सब सारे नष्ट हो गए हैं। कई सारी पुराणों में ऐसा जिक्र किया गया है, ऐसा बताया गया है कि आज के इस कलयुग में लोगों का व्यवहार चेंज हो गया है, आकार इंसान का चेंज हो गया है। कोई कद छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, साथ साथ उनकी आयु भी घटती चली जा रही है। पहले लोग जिस तरह से जिया करते थे, आज वो धीरे धीरे, आज से हम अपनी 100 साल पहले ही उठा करके देख लेते हैं, अपने ही हिस्ट्री में झांक करके देखते हैं तो लोग 100 साल जीते हैं। आज भी हमारे दादा परदादा जितने भी लोग हैं ऐसे साल जी रहे हैं, और कुछ लोग जो पुराने ख्याल में हैं अभी भी वैसी लाइफ जी रहे हैं। और आज जिस युग में है, हम लोग 50-60 की उम्र में अपने आप को मान लेते हैं कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हम थक चुके हैं, अब हम हार चुके हैं। कहीं ना कहीं यह कलयुग की शुरुआत है। लोग मुक्ति की बातें करते हैं, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो गई है, उनका कर्म चेंज हो गया है, व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। ऐसे समझ लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कलयुग के इस युग में इंटर कर गए हैं। अब गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है, हमेशा ये चीज़ें जिक्र की है कि गरुड़ जी जितने भी भगवान हैं श्री कृष्ण से, विष्णु से पूछते हैं, वो तो ज़्यादातर धर्म की बातें करते हैं और बहुत सारे जो देवताओं के जो धाम है, वैकुंठ धाम, उसकी चर्चा करते रहते हैं। तो मन में सारे लोगों के ये विचार आता है, कहते हैं कि फिर बाकी के युग में ऐसा क्या होगा। तो वो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे कलयुग की शुरुआत होगी तो समझ लेना उसमें क्या होगी, धर्म की विफलता, लोग अधर्म को चुनना शुरू करेंगे, साथ साथ अनुशासन की कमी होगी, गुरु और शिष्य में जो संवाद होगा, एक दूसरे के बीच प्रतिरात्मक होगा, एक दूसरे के बीच कटाक्ष होगा, वो धर्म के लिए और धन की लालसा के लिए पढ़ाएंगे और लड़ाइयाँ करेंगे, यानी धन लोभी लोग उत्पन्न होने लगेंगे। अत्यधिक काम का प्रभाव पड़ने से लोग टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, स्त्रियां व्यभिचार और अनाचार का व्यवहार करने लगेगी, आध्यात्मिकता की कमी हो जाएगी। तो समझना कि हम कलयुग में प्रवेश कर चुके हैं। और साथ साथ बताते हैं कि मनुष्य का जो मन है अत्यधिक कठोर होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, चंचल होने लगेगा और धर्म विमुख होने के कारण शास्त्रों की कमी होगी, अधर्म के रास्ते पे चलने लगेगा। और शास्त्रों के ज्ञान की कमी से वही इंसान कहेगा कि जो मैं बोलता हूँ वही शास्त्र है, वही धर्म है, और ऐसे ऐसे लोग उत्पन्न होंगे और वही अपने आप की मनमानी करेंगे। तो समझ लेना इस कलयुग की धरती पे हम रह रहे हैं और हमें ऐसे लोगों से किस तरह से बचना चाहिए। कृष्ण हमेशा कहते हैं कि ये जो चक्र है चलते रहता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये आते जाते रहता है। और भगवत गीता में वो
कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, यह मृत्यु का चक्र है अर्जुन, ये चलते रहता है, ये चलते रहता है। इससे हमें समझना है, इससे हमें निदान पाना है, अपनी आत्मा को समझना है, हमें अपने परमात्मा को समझना है, अपने परमात्मा के कण कण भाग को समझना है। वहीं पर मैं विद्यमान रहता हूँ। वैकुंठ अगर जाना है तो इस चीज़ों को समझना पड़ेगा। लोग इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं तो यह सब आरंभ हो जाता है। तो जो चक्र बताते हैं जो चलते रहता है, तो बताते हैं जिस तरह से इंसान का जो चक्र है, लाइफ साइकिल है, चलते रहता है, उसी तरह से युगों का भी चक्र चलते रहता है। सबसे पहले सतयुग आया था, उस समय लोगों का रहन सहन, बोल व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसके बाद आता है तो त्रेता युग आता है। त्रेता युग में आपको पता है राम की ज़िंदगी की क्या बात की गई है। राम की मिसाल अभी भी हमारे दिलों में, अभी भी हमारे धड़कनों में है, राम जिंदा रहते हैं। उसके बाद द्वापर युग की बात तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण ने किस तरह से शिक्षा दीक्षा दी और किस तरह से भगवद गीता का पाठ किया गया। और उसके बाद आता है कलयुग। अब उसके बाद ये 4 युगों में सबसे जो अंत युग है वो कलयुग है। ऐसे तो लोग, इधर के लोग, आज कलयुग के लोग भी कहते हैं कि ऐसा समय आएगा, हम सुनने को मिलते रहता है कि अब भटयुग आने वाला है। ऐसा कोई युग है नहीं जो शास्त्रों के मुताबिक लिखा गया है। यानी कलयुग के अंत तक यह सारी सृष्टि तबाह हो जाएगी, खत्म हो गई और नया युग का निर्माण होगा, वह सतयुग होगा। तो कभी कभी ये धर्म अधर्म की बातें को लेकर के कई सारी चीज़ चलती है। कृष्ण जब 5000 साल पहले भगवद गीता बताने की कोशिश किए थे, उसमें बहुत सारे धर्म की बातें की गई थी, बहुत सारे त्याग की बातें की गई थी। उसके बाद बताया जाता है कि कलयुग की शुरुआत होती है। जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो कृष्ण अपने बैकुंठ चले जाते हैं। जैसे ही बैकुंठ जाते हैं तब वहाँ से कलयुग शुभारंभ हो जाता है। तब कलयुग में ऐसी सारी प्रक्रियाएं पनपने लगती हैं। तो लोगों में अक्सर यह चीज़ें आती हैं कि इनके क्या क्या संकेतिक होते हैं, ऐसा भयानक रूप क्या होगा जिससे लोग समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। अक्सर कहा गया है कि आज के जीवन में, आजकल का जो लोग है, ऐसा समय आ जाएगा कि लोग, ऐसी भयानक स्थिति आ जाएगी कि लोग देख नहीं पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या लाइफ में चल रहा है। लोगों का डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आदमी अपने आप में भयानक रूप ले लेगा और कलयुग की जो शुरुआत हुई थी धीरे धीरे अंत होने लगेगा। अधर्म की शक्तियाँ बढ़ने लगी, इंसान पिशाच होने लगेगा, असुर प्रवृत्ति होने लगी, राक्षस की तरह प्रयोग करने लगेगा और तब उनकी अंत निश्चित होने वाली है। और इस तरह से कलयुग का अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। तो हमेशा लोगों में यह शंका बनी रहती है और ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं, ऐसी क्या संकेत है, किस तरह का संकेत शुभारंभ करता है कि हम किस युग की शुभारंभ को देखते हैं। क्या हम में सतयुग का गुण आ रहा है, क्या हम उसी कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा क्या क्या सांकेतिक लक्षण है। तो गरुड़ पुराण में स्पेशली बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरुड़ पुराण में समझाने की कोशिश की गई है। मैं उसी के अध्ययन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि हम इस कलयुग में भी शास्त्रों को, पुराणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भगवान के ऊपर से, सृष्टि से उनकी दृष्टि हम पे अच्छी है, जिस वजह से हम आज ये सुन पा रहे हैं, हम अपना वक्त निकाल पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने अंदर के अंधकार को प्रकाशमान कर रहे हैं, वो दिव्य दृष्टि लाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिस वजह से हम ऐसे ऐसे ग्रंथों का अवलोकन कर पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो अक्सर मन में ये सवाल उठती है, ऐसे क्या क्या संकेत होते हैं, किस तरह से वैसे समय आएगा जब इंसान देखने के लिए भी मजबूर हो जाएगा कि क्या हो सकता है हमारे ज़िंदगी में। तो ऐसे कई सारे संकेत गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है, जो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात लिखी गई है कि जो उम्र है, पहले जो 100 साल जीते थे, अब जो घट करके 60-70 साल हो गए, उम्र घट के 20 साल हो जाएगी। 20 साल में इंसान लोक परलोक सिधार देंगे। अब ऐसी आपदाएं हो रही है। हाल ही में जिस तरह से कोरोना का शिकार हुए, कितने लोग, बच्चे बूढ़े सब तरह के लोग मरे हैं। कई लोग तो 20 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, बच्चे जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें हो रही है, इसी सारी तबाहियाँ हो रही है। तो इसी तरह से बताते हैं कि अब उम्र धीरे धीरे घट के 20 साल हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 12 साल की उम्र में भी लोग के बाल पकना शुरू हो जाएंगे, बाल सफ़ेद होने लगेंगे और शरीर दुर्बल और क्षीण होने लगेगा। लोग बूढ़े बूढ़े नजर आएंगे, कम उम्र में ही सब कुछ, लोगों की सोच अलग हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, कुछ सोच नहीं पाएंगे। और जो स्त्रियां हैं 8 से 9 साल में ही संतान पैदा करने लगेगी और उस संतान को भी अच्छे से उसको दूध ना पिलाएंगी और अपने ही क्रोध से व्याकुल हो जाएगी और टेंशन्स बढ़ने लगेगा। और साथ साथ कहते हैं
अत्यधिक भोजन करने से उनकी जो मंद इच्छा है ना, जो और मस्तिष्क धीरे धीरे मंद की तरफ चलेगी, भोजन की तरफ ज़्यादा लोभ होने लगेगा, खाने पीने की तरह उसका ध्यान बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे जो अध्यात्म है वो धीरे धीरे उनके घटने लगेंगे। संतान को दूध पिलाना बंद कर देगी स्त्रियाँ, ऐसी सारी तमाम चीज़ें होंगी। और उसके बाद वृक्ष जो कहते हैं ना, वृक्ष में जितने सारे फल फूल लगे रहते हैं, पेड़ पौधे इतने सारे फल फूल देते हैं, वो सब धीरे धीरे उनमें रस खत्म होने लगेगा। और धीरे धीरे जो हमारे जो कहते हैं जो सब्जियां उगती है, जो सारे फल फूल उगते हैं और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ उगते हैं, वो सब में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। क्योंकि कहते हैं कि जब बारिश होना कम हो जाएगा तो जितने भी धान है, अनाज है, वो सारे उगने बंद हो जाएंगे। और वहाँ पर जब वो पेड़ पौधे धीरे धीरे कांटों के पेड़ पौधे बन जाएंगे। और ऐसा कहते हैं कि पूरी दृष्टि और जो पूरी सृष्टि है, जो हमारी दृष्टि में जो सृष्टि देखेगी, वो सम्मी के वृक्ष की तरह हो जाएगी, कटीली नचीली, और कैसे रेगिस्तान दिखते हैं वैसे दिखने लगेगा हमारा ये पूरा पृथ्वी, ऐसा दिखने लगेगा। इस तरह से कलयुग की शुरुआत की बताई गई है कि ऐसी ऐसी सारी चीज़ें होगी। लोग जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगेंगे, जल्दी जल्दी कमज़ोर होने लगेंगे, मानसिक रोग उत्पन्न होने लगेगा। लोग कहते हैं ना, मांसाहारी शाकाहारी को छोड़ करके मांसाहारी की तरफ जाने लगेंगे, कुछ भी खाने लगेंगे, कुछ भी भक्षण करने लगेंगे। पहले लोग जिस तरह से गाय की सेवा करते थे, पालते थे, आज भी लोग पालेंगे, लेकिन उसके लिए उनके मन में केवल एक ही चीज़ होगा, केवल दूध के लिए या तो मांस के लिए। यह सारी सोच ऐसी ऐसी डेवलप हो जाएगी, उनके अंदर से सारे चीज़ें धर्म खत्म हो जाएंगे और अधर्म को चुनने लगेगा। सारी खेती तबाही हो जाएगी और सब चीज़ धीरे धीरे नाश के कगार पे आने लगेगा। ऐसे सारे संकेत आपको मिलने लगेंगे। तब भगवान विष्णु जो सूरज की किरणों में है उससे प्रदीप्त होंगे और जितने भी पानी है, आसपास की जगह की पानियाँ हैं, सब सोख करके सारे विलीन कर देंगे। पूरी धरती बंजर होने लगेगी। और उसके बाद सूरज जो कहते हैं ना, 7 सूर्य हैं, वो सब बाहर निकलने लगेंगे। जो परतें हैं, जो ओजोन की लेयर है, सब हट जाएगी और सारी पृथ्वी में जितनी पानी है सब सूख करके पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। सब जगह जलने लगेगा, जर्जर होने लगेगा, तबाही का मंजर दिखने लगेगा। और उसके बाद बादलों में गड़गड़ाहट, मेघों में प्रॉब्लम्स पूरी तरह से, और फिर बारिश होगी, इतनी सारी बारिश होगी, इतनी सारी मेघ गरजेंगे और बारिश होगी। जितनी धरती जब जल रही है, राख हुई पड़ी है, सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और शांत हो जाने के बाद पूरी तरह से नई सृष्टि का अवलोकन होगा। नए नए जीव स्फुंदित होंगे और ऐसे ऐसे बढ़ेंगे और धीरे धीरे वह नए युग की शुरुआत होगी और वही हमारा सतयुग बनेगा। तो ऐसे तमाम चीज़ों की चर्चा की गई है कि सतयुग आने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना है। आज के इस कलयुग में भी लोग राम युग की बात करते हैं, यानी त्रेता युग की बात करते हैं। तो उन्हें यह समझना चाहिए कि राम का युग आ तो गया है। लोग कह रहे हैं कि राम आ गए हैं, राम राज्य आ गया है, लेकिन बहुत सारे जो संकेत हैं अभी भी हमें दिखाई देते हैं। अभी भी ये सारी चीज़ें हो रही है। लोग आज के डेट में बच्चे को देख लो, आज से 10 से 15 साल हो रहे हैं, 20 साल हो रहे हैं, सबके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। यह देखने को तो मिल रहा है। खाने के लोग के लाले पड़े हैं, कहीं कहीं ज़मीन बंजर दिखाई पड़ने लगी है। अगर एक बार बारिश नहीं हो रही तो पूरे किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वह समय आ गया है। पूरी दृष्टि और हमारी दृष्टि में पूरी सृष्टि अब लगता है कि विनाश होने वाला है। हम विनाश के कगार पे आ गए हैं। आज धर्म की बात नहीं होती है, लेकिन अधर्म की चर्चा खुलेआम लोग करते हैं। हर जगह एक दूसरे को गिराने में, हर दूसरे को लूटने में, हर दूसरे को सताने में जितना अनुभूतियों का मज़ा लेते हैं, जितना खुश होते हैं, कहीं लोग उसकी सेवा करने में नहीं होते। लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे से मिल करके काम नहीं कर रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को गिराने में लगा है, हर कोई बढ़ने में लगा है। और कहते हैं कि इस दुनिया में अब लोग धीरे धीरे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाएंगे। और मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आएंगी, उस उपकरणों के लिए लड़ाई होगी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई होगी। आज के देख लीजिए घर में क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे से बर्तन के लिए लड़ाई हो जाते हैं, छोटे छोटे से घर में सामान है उसके बंटवारे के लिए लड़ाई हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे तो आज के इस धरती पे देखा गया है कि घर में अगर माँ बाप बुजुर्ग हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के सैया पर भी बंटवारा करने लगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तभी वो दहन संस्कार करते हैं। ऐसी अधर्म जिस तरह से आज देखने को मिलता है तो लगता है कि हमें यहाँ पर आकर के हमने गलती कर दिया। ऐसे धर्म में आकर के
क्या मिलेगा। हमें इस तरह से समझना चाहिए जिस तरह से लोग आज कर रहे हैं, मृत्यु की सैया पे भी लड़ाई कर रहे हैं, लोग पूजा पाठ करना छोड़ दिए हैं, शादी ब्याह भी तरीके से नहीं हो रही है, मंत्र पूजन से नहीं हो रहे, यज्ञ करना लोग छोड़ दिए हैं, सीधा कोर्ट में शादी कर रहे हैं, सब चीज़ें ऑटोमेटिक्स रिमोट कंट्रोल की तरह हो रही है। लोग मुंडन भी नहीं कर रहे, जो हमारे शास्त्रों में था, हमारे ग्रंथों में था कि पिता के मृत्यु के बाद मुंडन होता है, दान पितृदान होते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो गरुड़ पुराण में समझाया गया। और विष्णु जी हर चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे ऐसे युग आएगा, लोग इस युग को नहीं समझ पाएंगे और धीरे धीरे यह युग समाप्ति की तरफ जाएंगे। तो समझ लेना कि हम इस कलयुग में हैं, और इस कलयुग में भी जो लोग समझदार हैं, जो लोग शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं और सब चीज़ों को समझते हैं, तो उन्हें जीवन में हमेशा मुक्ति मिलेगी। इसलिए भगवत गीता के जो 6ठे अध्याय में हमने जिक्र किया था ध्यान योग, अभी तक हमारे चैनल पे आप नहीं बने हैं तो एक बार जाइएगा और ध्यान योग अवश्य सुनिएगा कि ध्यान योग में क्या क्या बातें की गई। कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग में किस तरह से समझाने की कोशिश की गई। मैं थोड़ी सी एक झलक बताने की कोशिश करता हूँ कि ध्यान योग में कैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सन्यासी होते हैं, जो लोग हठी होते हैं, वो मिट्टी में और सोने में फ़र्क नहीं करते हैं, और वह आराम से जानते हैं कि अगर इस चीज़ों के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अगर चले गए तो हमारी जो खुशी है छीन जाएगी, हमारी जो शांति है भंग हो जाएगी। यह समझाने की कोशिश की गई है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोशिश की गई है। कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना ही लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाओ। तो बहुत कम लोग हैं इस धरती पे जो अभी भी शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का गुणगान कर रहे हैं, इवन श्रवण भी कर रहे हैं। हम लोग इस दुनिया में कहते हैं ना, भगवान की असीम कृपा मिली है, हम लोग के पास ऊपर वाले की रहम है, ऐसे पवित्र लोगों का संगत रहा है, या फिर हमारे बुजुर्गों की ऐसी देन है जिस कारण से हम ऐसे चीज़ों का अवलोकन कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, शास्त्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पुराणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें अपने अंदर में जिस तरह के बेविचार हो रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर की दुनिया में सतयुग लाने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर की दुनिया कितनी कलयुग से भर पड़ी है, उसे तो हम बदल नहीं सकते, उस सृष्टि के साथ चीज़ें बदलने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हम अपना सुधार कर सकते हैं, अपने अंदर चेंज ला सकते हैं और नया जीवन जी सकते हैं। इसलिए कृष्ण हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं और कई सारी भविष्यवाणियाँ किए हैं कि इस कलयुग को समझो, इस संकेतों को समझो, और नए जीवन की शुरुआत करना है तो शास्त्रों की तरफ बढ़ो, भगवद गीता का ज्ञान लो, ऐसे जितने भी पुराने हैं, वेदों हैं, ग्रंथ हैं, सब चीज़ों का अध्ययन करो और जीवन को स्वर्णिम बनाए। नहीं तो जीते जागते आप मृत्यु की सैया पर हैं, ऐसे बच करके रहें और जीवन के स्वर्ग को अनुभव करें और अपने आप को बैकुंठ को पधारें। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप हमेशा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलते रहें। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।